जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली भर्ती एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम रीजनिंग के पार्ट को या रीजनिंग के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप साफ साफ इसमें देख सकते हो आपका एग्जाम सेंटर, ठीक है, और आपका एग्जाम डेट, एग्जाम टाइम, फर्स्ट शिफ्ट का ही पेपर है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2022। तो पिछली भर्ती आपकी 2022 में निकली हुई थी, जो कि आपका 2023 में फाइनल हुई है, और आपका 2023 की न्यू वैकेंसी आ चुकी है, जिसके लिए आप 24 नवंबर 2023 से आवेदन कर सकते हैं, और उसकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है। तो टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, ठीक है। जल्दी से जल्दी आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, ये देखिए, ठीक है। अगर आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिले तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप इसको ऑप्शन देख के इसको सही कर सकते हैं। अब ऑप्शन में क्या देख रहा है आपको कि उसने इसको उल्टा कर दिया है। ये आपका जो लिखा हुआ है, इसको अगर आप दाईं ओर यहाँ पर पलटोगे तो कैसा बनेगा? तो आप इसको पलटोगे तो दोस्तों जी आपका ऐसा बन जाएगा, ऐसे ही बनेगा ना, ठीक है। और आपका सी ऐसा बन जाएगा, पी आपका ऐसा बन जाएगा, यू आपका ऐसा बन जाएगा, और डब्ल्यू आपका ऐसा बन जाएगा, और के आपका ऐसा बन जाएगा। तो किस ऑप्शन में आपको ऐसा दिख रहा है? ऑप्शन 3 में आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। कुछ भी नहीं आता हो तो वो ही होता है, इस आंसर को, इस प्रश्न को वो सॉल्व कर देगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, ऐसे अगला प्रश्न आपका ब्लड रिलेशन से है। ऐसे प्रश्न आपका एसएससी जीडी में एक दो प्रश्न, एक तो बिल्कुल 100% 100% आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल आसान तरीके से देखिए। वो कह रहा है, उसने पूछा है ई ए से किस प्रकार संबंधित है। तो हम देखेंगे सबसे पहले ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब क्या है? ए एंड बी का अर्थ है बी ए की पत्नी है, बी ए की पत्नी है, ठीक है। तो ए है आपका बी और ए है आपका ए, ठीक है। बी ए की पत्नी है तो भैया बी है आपकी पत्नी, तो ये माइनस हो जाएगा और ए हो जाएगा प्लस। जो प्लस है वो पुरुष है और जो माइनस है वो महिला है। तो बी जो है वो ए की पत्नी है। इतना क्लियर? फिर देखो ये आगे परसेंटेज का निशान। तो परसेंटेज का मतलब है बी ए की पुत्री है। क्या मतलब है? बी ए की पुत्री है, यानी सी बी की पुत्री है। तो सी लिखेंगे यहाँ पर, ए लिख दिया, ठीक है। किसकी पुत्री है? बी की पुत्री है, ठीक है। और सी क्या है? महिला है, क्योंकि पुत्री है तो महिला है, ठीक है। इतना क्लियर? अब वो कह रहा है आगे का सी प्लस डी। तो सी प्लस डी का अर्थ क्या है? ये देखिए, बी ए का भाई है, प्लस का अर्थ है बी ए का भाई है, यानी डी सी का भाई है। डी जो है वो आपका सी का भाई है, तो डी हो गया प्लस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है आपका माइनस डी माइनस सी। तो डी माइनस यानी माइनस का अर्थ है, ये देखो आप, माइनस का अर्थ है बी ए की बहन है, यानी ई डी की बहन है। ई किसकी बहन है? डी की बहन है। ई क्या है? माइनस है, यानी महिला है। बहन है तो महिला ही होगी, ठीक है। अब देखो प्रश्न वो क्या कह रहा है। प्रश्न में उसने पूछा है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया, उसने पूछा है ई ए से किस प्रकार संबंधित है। ये आप देख सकते हो इसमें, ये कह रहा है आपका ई ए से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों आपका ए की जो पत्नी है वो है बी, बी की बेटी है वो है सी, सी का भाई है डी, और डी की बहन है ई। तो क्या होगा? ई क्या होगा? ए का, सॉरी, ए क्या होगा? ए की पुत्री होगी, यानी बिटिया होगी। क्या होगी? बिटिया होगी, पुत्री। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ई का भाई है डी, ठीक है, और डी की बहन है सी, और सी की माता है बी। तो दोस्तों बहन की माता क्या होगी? आपकी माता होगी, ठीक है। और माता का जो पति होगा वो आपका पिता होगा, ठीक है ना। तो आपको पुत्री हुई, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, ये प्रश्न भी आपका बहुत ही सरल है, ठीक है। देखने में आपको कठिन लग रहा हो, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि साफ साफ इसमें आ जाए अच्छे से। देखो इसमें ऐसे प्रश्न में क्या करना है आपको,
ए देखो ये हो गया। ठीक है, थोड़ा आपको साफ नज़र नहीं आ रहा है, उसके लिए क्षमा चाहूँगा कि मोबाइल है। ये देखो उसका आपको कुछ नहीं देखा, सिंपल सा आप देखो, पहले ये क्या सीधा है, ये सीधा है, फिर देखो ये टेढ़ा है ना टेढ़ा, अब फिर ये सीधा है, फिर सीधा है, फिर ये टेढ़ा है, टेढ़ा ना। अब कैसा आएगा, अब आपका सीधा आएगा, क्योंकि पहले सीधा फिर टेढ़ा फिर सीधा फिर टेढ़ा, तो अब आएगा सीधा। उस सीधा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो सीधा आपका यहाँ पर आएगा, तो सीधा किस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में तो देखो भाई टेढ़ा है, तो ये तो होगा नहीं। और इस ऑप्शन में भी देखो ये भी टेढ़ा है, तो ये भी नहीं होगा। इस ऑप्शन में देखो तो ये भी आपका टेढ़ा है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन 4 में आप देखो बिल्कुल सीधा है ना, ये सीधा सीधा ही आएगा। देखो फिर से बता देते हैं, देखो इसमें सीधा है, इसमें टेढ़ा है, इसमें सीधा है, इसमें टेढ़ा है, तो अब कैसा आएगा, अब आएगा यहाँ पर सीधा, सीधा आएगा ना। तो ये टेढ़ा है, ये देखो टेढ़ा है ना उल्टा, तो ये गलत हो जाएगा। ये भी टेढ़ा है आपको इस साइड वगैरह, ये भी गलत हो जाएगा। ये भी टेढ़ा है, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन 4 देखो आपका सीधा है, ये देखो है ना सीधा, ये आपका सीधा जा रहा है, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अब जूम कर लेते हैं इसको। ये वाला जो प्रश्न है, ठीक है, इसका राइट आंसर तुम्हें बता दिया, ऑप्शन 1 है। ये जो वाला प्रश्न मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, इसको घर पर करना है। ठीक है तो इसका ऑप्शन 1 सही। ठीक है, लेकिन कैसे सही है ये आपको बताना है। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। ठीक है, इसका जो प्रश्न है ना, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आपने पहले किया होगा तो आप इसको सही कर दोगे, वरना मुश्किल है। लेकिन फिर भी आप ट्राई करिएगा, ऐसे प्रश्न आपको फंसा सकते हैं, क्योंकि अगर आपको रीजनिंग में से 20 अंक चाहिए तो हर प्रकार के आपको प्रश्न आने चाहिए। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। इसमें क्या है कि स्वर व्यंजन का हिंट है, किसका, स्वर और व्यंजन का। अब आप समझ जाइए। ठीक है, इसका राइट आंसर तो आपका 1 ऑप्शन 1 है, लेकिन इसको कैसे ऑप्शन 1 आएगा वो आपको घर पर करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, ये आपका ऑर्डिनरी डिक्शनरी का प्रश्न है। अगर आपको ऐसे प्रश्न देखते हैं तो कैसे सॉल्व करना है इसको, देखो आप देखोगे 5 ऑप्शन में, 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शन में आप देखोगे के समान है, तो हम के को काट देंगे। काट दिया मैंने। अब देखो कि आपका आई तो समान है, फिर आपका एन आ गया, फिर आई है, तो हम क्या करेंगे, आई एन में से कौन पहले आता है, पहले आता है आपका कौन, पहले आता है आपका आई आता है 9 पर, एन आता है आपका 14 पर। तो पहले हम आई वालों को सॉल्व करेंगे, तो हम इस आई को काट देंगे और इस वाली आई को भी काट देंगे। ठीक है, अब देखो आप कि आपका तीसरे अक्षर में ए एन दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, ए टी दिया गया है, और ये आपका आई दिया गया है, और ये आपका, रुक जाओ एक कटा नहीं है, रुक जाओ 1 मिनट, सॉरी, ये देखो एक के मैंने काट दिया। फिर आपका आई है, एन है और आई है, तो हम इस आई को भी काटेंगे। ए आई भी मैंने काट दिया और ए आई भी मैंने काट दिया। यार पूरा क्यों कट रहा है यार, लो अब सही है। देखो वीडियो यार पूरा देखना, भागना नहीं है, सब भाग जाओ कि भाई। ठीक है, के हमने काट दिया, अब आई को काट देंगे, क्योंकि आपका आई 4 ऑप्शन में है, ये हमने आई काट दिया। ठीक है, अब देखेंगे हम तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे। तो तीसरे ऑप्शन में पहले है एन, फिर है टी, फिर है आपका आई नहीं, पहले आपका एन, ए एन है, ए टी है। इसमें देखो ए एन है, तो हम इस एन को भी काटेंगे। हमने इस एन को भी काट दिया। ठीक है, क्योंकि एन पहले आता है। फिर आप देखोगे चौथे में फिर इसमें आपका दूसरा कलर ले लो, ये आपका यहाँ पर जी है, यहाँ पर आपका डी है, और यहाँ पर भी डी है। तो पहले कौन आएगा, पहले आपका 1 का आएगा, क्योंकि डी के यहाँ पर भी कोई अक्षर नहीं है, लेकिन इस डी में आपका एल और ई है, तो आपका पहले आ जाएगा 1 के बाद फिर आएगा आपका 5वां, 1 5, उसके बाद फिर आएगा आपका कौन सा, फिर आएगा आपका ये चौथा, यानी जी आएगा, तो जी है चौथा पर। 1 5 4 किस ऑप्शन में, ये आप देख लो। ठीक ना, इस ऑप्शन में तो आपका नहीं है, पहले ऑप्शन में नहीं है 1 5 4, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन इसमें है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, ऑर्डिनरी डिक्शनरी के हिसाब से लगाना है। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, अगर समझ में नहीं आया होगा, के हम काट देंगे। ठीक है, फिर आई है, एन है, तो आई एन में मतलब आई और एन में से पहले आता है आई। ठीक है, पहले आई आता है, तो हम पहले आई को करेंगे, तो हम आई काट देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये सब में है। अब देखो इसमें एन टी,
और एन में कौन पहले आता है, पहले आता है आपका एन, तो हम पहले एन वाले को करेंगे और टी वाले को छोड़ देंगे, तो हमने एन काट दिए। अब देखो डी जी डी में कौन पहले आता है, पहले आएगा वन इसलिए आएगा क्योंकि वन के बाद में डी के बाद में कोई अक्षर नहीं है, तो पहले आएगा ये वन, फिर आएगा आपका ये पांचवें वाला यानी डी एल ई, ठीक है 5 आ गया। फिर आएगा आपका जी, क्योंकि डी के बाद आता है जी, डी आता है 4 पर, जी आता है 7 पर, तो आ जाएगा आपका 4, 1 5 4, 1 5 4 किस ऑप्शन में, ऑप्शन 4 में, ठीक है। बहुत ही सरल प्रश्न होता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगला देखो, अगला प्रश्न आपका कथन निष्कर्ष से है, ये भी बहुत ही सरल है, इसको कैसे करना है वो आपको मैं बताने वाला हूं। देखो इसको, वो बोल रहा है सभी बैग रबड़ है, सभी बैग, पहले बैग का बना लिया, ये हो गया बी, ठीक ना, सभी बैग रबड़ है, ये हो गया आपका रबड़, ठीक है। अब वो कह रहा है कुछ रबड़ कुर्सियां हैं, तो रबड़ वाला कौन सा है, ये वाला, कुछ रबड़ कुर्सियां हैं, तो ये हो गई कुर्सियां। अब वो कह रहा है सभी कुर्सियां मेज हैं, सभी कुर्सियां मेज है, तो ये है कुर्सियां, सभी कुर्सियां, सभी है ना ये, तो सभी कुर्सियां मेज है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब वो कह रहा है निष्कर्ष में कुछ रबड़ बैग हैं, तो कुछ रबड़ बैग हैं, तो कुछ रबड़ क्या है, बैग है, तो कुछ क्या पूरे हैं वो, तो ये तो बिल्कुल सही होगा, ठीक है, कुछ रबड़ बैग हैं, तो आपका पहला आंसर बिल्कुल सही होगा। दूसरा देखो कुछ कुर्सियां रबड़ हैं, तो कुछ कुर्सियां क्या है, रबड़ हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। फिर देखो कि कुछ कुर्सियां मेज हैं, तो आप बिल्कुल सही है कि कुछ कुर्सियां आपकी मेज हैं, ठीक है, तो आपका ये भी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो सभी अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका, इसमें ज़्यादा आपको पढ़ने पढ़ने का कोई चक्कर नहीं देखना है, सीधा सा आपको प्रश्न देखना है। घोस्ट का वो ए लिख देता है, फ्राइड का ए लिख देता है, तो राइफल का क्या आएगा, तो आप देखोगे जी का आपका, जी से आपका जे आ गया, तो जी आता है 7 पर, जे आता है आपका 10 पर, यानी 3 प्लस हुआ है, ठीक है, और एफ आता है 6 पर और आई आता है 9 पर, यानी 3 प्लस हुआ है। ऐसे ही आर में हम 3 प्लस करेंगे, आर आता है 18 पर, और 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, 21 पर क्या आएगा, यू आएगा, यू किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 और 3 में है, ठीक है, बाकी 1 और 4 हम काट देंगे। अब देखो एच, एच है, एच से आपका सी आ गया, तो एच आता है 8 पर, सी आता है 3 पर, यानी 5 माइनस हो गया, ठीक है, आई आता है 9 पर और डी आता है 4 पर, यानी 5 माइनस हो गया। वैसे ही हम आई में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, आई आता है 9 पर, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 4 पे आता है डी, तो यू डी हो जाएगा, तो यू डी किस ऑप्शन में, ऑप्शन 2 में, ठीक है, तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, हाँ ये वाला प्रश्न भी देख के बहुत घबराते हैं दोस्त, के बहुत कठिन है, बहुत सरल है यार ये, ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे करना है, ठीक है, पेन कॉपी होती है तो ज़्यादा उसमें काट कूट के जल्दी अच्छे से समझ में आ जाता है, लेकिन मोबाइल में क्या है काटो तो ये वाला समझ में नहीं आता। अगर वैसे होता है डिजिटल बोर्ड तो उसमें अच्छे से समझ में आता है। फिर भी देखो 7 मित्र एक वृत्ताकार मेज की परिता, मेज की मतलब 7 मित्र हैं, तो पहले हम सबसे पहले टेबल बना लेंगे, वृत्ताकार टेबल होगी, ठीक है, 7 मित्र हैं, 1 2 3 जी 6 हो गए, ये आपके 7 हो गए, ठीक है, गिन लो 7 हो गए। अब प्रश्न को शुरू करते हैं, तो दूसरा हम कलर ले लेते हैं। वो कह रहा है टी के यू के ठीक बगल में है, टी ये हो गया आपका टी, ठीक है, वो कह रहा है टी के और यू के ठीक बगल में है, ठीक है, तो आपका के बना देंगे हम यहाँ पर और यू बना देंगे यहाँ पर, तो दोनों के बगल में हो गए ना ये, ठीक दोनों बगल में हो गए। अब वो कह रहा है एस के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो एस के दाईं ओर, तो एस आ जाएगा आपका यहाँ पर, ए आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब वो कह रहा है यहाँ तक क्लियर, वो कह रहा है डब्ल्यू यू और एम ठीक बगल में है, डब्ल्यू यू और एम, तो डब्ल्यू आएगा यहाँ पर और एम आएगा आपका यहाँ पर, इतना क्लियर। अब वो कह रहा है के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है,
तो के के बाईं ओर, तो बायां इस साइड होगा, के के तीसरे स्थान पर 1 2, ये हो गया तीसरा, तो तीसरे स्थान पर डब्ल्यू बैठा है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा डब्ल्यू। अगला देखो, इसमें भी आप देखो, इसमें आपका इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हो तो कर लो मैं तो करवा ही दूंगा, पहले आप खुद इसको सॉल्व करो। देखो इसमें क्या है, लॉजिक लगा है, तो मैं भी परेशान होता रहा सॉल्व करते टाइम। इसमें आपका लॉजिक लगा है, पहले का आपको करना है लास्ट में, पहले का करना है लास्ट में, पहले का लास्ट में, पहले का लास्ट में, पहले का लास्ट और लास्ट का पहला, ध्यान रखो कैसा करना है, पहले का लास्ट और लास्ट का पहला, ठीक है। पहले का लास्ट, तो पहले का लास्ट करेंगे, पी का क्यू हो गया, तो पी आता है 16 पर, क्यू आता है 17 पर, ई का क्या हो गया, एफ हो गया, ई आता है 5 पर, एफ आता है 6 पर, यानी 1 प्लस, ठीक है। तो एफ का हम क्या करेंगे, एफ आता है 6 पर, 1 प्लस करेंगे तो जी आ जाएगा, पहले का लास्ट करना है तो ये लास्ट में जी, इसमें नहीं है जी, इसमें नहीं है जी, जी केवल आपके 2 ऑप्शन में। अब चेक करो, पहले का लास्ट करना है और लास्ट का पहला करना है, तो देखो लास्ट का हम पहला करेंगे, तो ई का आ गया एच, तो ई आता है आपका 5 पर, एच आता है आपका 8 पर, कितना हो गया 3 प्लस, ई आता है 5 पर, पहले का लास्ट का पहला, पहले का लास्ट में, रुको यार ये बिदने लगा, देखो इसको मैं पहले बताया, पहले का लास्ट में और लास्ट में का पहला, तो हम पहले का लास्ट में कर चुके, अब लास्ट में का पहला करेंगे, तो आप देखोगे कि आपका ई से, आप इसको मिटा दो, इसको ये गलत है, ठीक है। अब देखो इसको कि ई से आपका क्या आ गया, एच आ गया, ई आता है 5 पर, एच आता है आपका 8 पर, यानी 3 प्लस हो गया, ठीक है। अब लास्ट में से पहला करेंगे, एच आता है 8 पर, ये देखो एच आता है 8 पर, के आता है आपका पहले पर, तो कितना हो गया आपका, एच 8 पर, के पहले पर, के आता है 11 पर, यानी 3 हो गया, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। अब देखो पहले का हम करेंगे, एफ आता है आपका 6 पर, ठीक है, ए एन सॉरी ये नहीं, लास्ट में का पहला करना है, तो एन आता है आपका कितने पर, एन आता है आपका 14 पर, ठीक है, एन आता है 14 में, 14 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17 पे आएगा क्यू, क्यू आएगा, तो क्यू किस ऑप्शन में, क्यू आपका ऑप्शन 3 में है। फिर से सुन लो, ठीक है, ज़्यादा घबराना नहीं है, पहले का लास्ट में करना है, तो पहले का हम करेंगे लास्ट, तो पी का क्यू हो जाएगा, ठीक है, पी का क्यू हो जाएगा, ई का एफ हो जाएगा, और एफ का क्या हो जाएगा, एफ का जी हो जाएगा, ठीक है ना। पी और क्यू का अंतर कितना है, पी आता है 16 पे, क्यू आता है 17 पे, यानी 1 प्लस हुआ पहले में, इसमें भी ई 5 पर, एफ 6 पर, 1 प्लस हुआ, एन एफ का 6 पर और जी 7 यानी 1 प्लस हुआ है। इतना क्लियर आपका, यहाँ आपका जी आ गया, इतना क्लियर है। अब देखो लास्ट में का पहले का लास्ट में कर दिया, अब हमको लास्ट में का पहला करना है, तो ई से एच कैसे आया, ई आता है 5 पर, एच आता है 8 पर, यानी 3 प्लस, ठीक है, एच आता है आपका 8 पर, के आता है 11 पर, यानी 3 प्लस, ठीक है, एन आता है आपका 14 पर, ठीक है, और आप 3 प्लस करेंगे तो क्यू आ जाएगा, तो क्यू किस ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, क्यू केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, ये भी आपका बिल्कुल सरल प्रश्न है, इसमें आप देखोगे क्या करेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखो 6 और 24 का अंतर कितना होता है, यहाँ से नहीं, यहाँ से लिखते हैं, 6 और 24 का अंतर होता है 18, ठीक है, 6 और 24 का अंतर 18, 24 और 60 का अंतर होता है 36, और 36 और वो सॉरी 6 और 24 का अंतर 18, 24 और 60 का अंतर 36, और 60 और 120 का अंतर होता है 60, 60 दूनी 120 होता है क्योंकि, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 18 36 का अंतर होता है 18, 36 और 60 का अंतर कितना होता है बताओ जल्दी, 36 और 60 का अंतर होता है 24, तो कितना प्लस हो रहा है, 18 में 6 जोड़े तो 24 हो गया, अगर 24 में हम 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, मतलब आपका प्लस 6 हो रहा है। तो अगर हम इस 30 को इस 60 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 90, इसको हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 90, और हम इस 90 को 120 में जोड़ेंगे, इस 90 को हम किस में जोड़ेंगे 120 में हम जोड़ेंगे, ठीक है, 90 को 120 में जोड़ देंगे तो आपका 210 आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो,
ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, इसमें तो आपका राइट आंसर 4 है, लेकिन कैसे सॉल्व करोगे, इसमें आपका बॉड मास विधि का नियम लगता है। सबसे पहले हम भाग सॉल्व करते हैं, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, तो हम समीकरण को लिखेंगे। तो ये ध्यान रखना कि ऑप्शन 4 सही है, तो माइनस की जगह भाग लिखना है, भाग की जगह माइनस लिखना है। तो 144 माइनस की जगह भाग लिखना है। ठीक है, 12 लिख देना है, प्लस लिख देना है, 18 लिख देना है, गुणा लिख देना है, 6 लिख देना है, भाग की जगह क्या लिखना है, माइनस लिखना है, और यहाँ पर 24 बराबर में आपका 96 यहाँ पर आना चाहिए। तो इस समीकरण को आप सॉल्व कर लो। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 96 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। देखो x का y आ गया तो यानी 1 प्लस हो गया, y में हम 1 प्लस करेंगे तो z हो जाएगा। c का आपका d आ गया, d में हम 1 प्लस करेंगे तो e आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपका दूसरा कलर ले लो, वैसे ही m आता है, आप m से आपका n हो गया, n से फिर क्या आएगा, m n o आ जाएगा। ठीक है, q r s आ जाएगा। कहाँ लिखा है ऐसा, ऑप्शन 2 में लिखा है, मतलब सीधा सा ABCD लिखा है, 1 प्लस हो रहा है, x का y हो गया, y का z हो जाएगा, c का d हो गया, d का e हो जाएगा, m का n हो गया, n का o हो जाएगा, q का r हो गया, r का s हो जाएगा। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अगला देखो, ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है दोस्तों। चील का क्या होता है, पंजा होता है। घोड़े का क्या होता है, खुर होता है। क्या होगा, खुर होगा। क्या ताकतवर, ये तो नहीं होगा ना, उसने पंजे का पूछा है, पैरे का, शक्ति बिल्कुल नहीं, तेज बिल्कुल नहीं, खुर हो जाएगा। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अगला देखो, अगले में क्या लॉजिक लग रहा है, क्यू का एस हो गया, तो क्यू आता है आपका 17 पर, एस आता है 19 पर, यानी 2 प्लस हो रहा है। एस का यू हो गया, तो एस आता है 19 पर, यू आता है 21 पर, यानी 2 प्लस हो गया। तो 21 में हम 2 जोड़ेंगे, तो 21 में जो 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23। 23 पे आता है आपका डब्लू, डब्लू 2 ऑप्शन में है। अगला चेक करेंगे, जे से आपका दूसरा कलर ले लो, जे से आपका हो गया एच, तो जे आता है आपका 10 पर, एच आता है 8 पर, यानी -2। एच आता है 8 पर, एफ आता है 6 पर, यानी -2। एफ आता है आपका 6 पर, और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 4, और 4 का क्या होता है, डी होता है। तो डब्ल्यू डी किस ऑप्शन में, ऑप्शन 3 में। अगला देखो, ये पासे वाला प्रश्न बहुत सरल है। ठीक है ना, कोई उसने पूछा है, पहले ये देख लो, उसने पूछा है 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 2 अंक के विपरीत अंक आपको बताना है, 2 के विपरीत आपको फलक बताना है। ठीक है, ध्यान कर लो 2 का, तो ये देख लो, ये आपके पास ही दिए गए हैं, आपको 2 के विपरीत का बताना है। ठीक है, मैंने लिख दिया। तो इसमें आप देखोगे 3 फलक दिए गए हैं, 3 फलक में से हम कोई 2 फलक ले लेंगे जिनमें संख्या समान होनी चाहिए। जैसे कि आप देखोगे इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो हम ये 2 ले लेते हैं। ठीक है, ये 2 हमने ले लिए। अब हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, दाहिनी ओर मोड़ेंगे, तो 2 4 5, तो हम लिखेंगे 2 4 5। ठीक है, यहाँ इसको भी घुमाएंगे, 2 6 1, तो लिखेंगे 2 6 1। ठीक है, अब उसने पूछा है 2 का विपरीत, तो 5 का, रुक जाओ, 5 का तो हो गया विपरीत कौन सा, 1 हो गया, 5 का विपरीत 1 हो गया, 4 का विपरीत 6 हो गया। उसने 2 का पूछा है, तो 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत होगा 3, क्योंकि आपका 1 तो है, 6 भी 1 है, 5 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 2 भी है, बचा कौन, 3, और कोई तो है नहीं इसके अलावा, और कोई अक्षर है नहीं है ना, 3 ही बचा, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, क्योंकि 6 ही होते हैं ना, 6 ही आपके खाने होते हैं, 6 खानों में आपका 4 भी है, 5 भी है, 1 भी है, 6 भी है, और 2 भी है, लेकिन कौन सा नहीं है, 3 नहीं है, तो आपका 2 का विपरीत 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 में दिया गया है। अगला देखो, अगला वैसे ही समीकरण है। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें भी आपका जब आपका पेपर होगा तो उसमें आपको एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। इसमें तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 1 है, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, 10 लिखा है, हमने 10 लिख दिया, पहले 1 में एक गुणा लिखा है, हमने गुणा कर दिया, फिर लिखा है आपका 18, हमने 18 कर दिया। क्लियर, फिर है आपका प्लस, हम प्लस कर दिए, फिर है आपका 19, तो हमने 19 लिख दिया। ठीक है, फिर है आपका गुणा, हमने गुणा लिख दिया, 19 के बाद गुणा, गुणा के बाद फिर आपका 2, हमने 2 लिख दिया, 2 के बाद है आपका माइनस। ठीक है, माइनस के बाद फिर है आपका 1, बराबर में आपका 217 आना चाहिए। इस समीकरण को सॉल्व कर लो।
तो सबसे पहले हम भाग वाला कहाँ गया इसमें, भाग वाला नहीं है इसमें, तो सबसे पहले हम करेंगे गुणा। ठीक है, तो यहाँ गुणा हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो कितना आएगा 180 हो जाएगा। 18 गुणा 10 में करोगे तो 180 हो जाएगा। 180 को हम क्या करेंगे, तो इसको गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है ना, इस समीकरण को। अगला देखो, तो ज़्यादा बोर्ड भी नहीं है इसमें, जगह नहीं बचती ना, बात ये है। अगला देखो, इसमें क्या किया है उसने, क्या लॉजिक लगाया आपको बताना है। आपको इस ज़्यादा इसमें पढ़ने लिखने में इसमें ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर आप सोचो कि ये क्या है वो क्या है, इसको ज़्यादा छोड़ो। इसको लॉजिक लगना है आपका यहाँ पर, कहाँ पर, इन दोनों पर। तो इन दोनों पर आप देखोगे कि आपका क्या लॉजिक लग रहा है। अगर हम 11 और 15 को जोड़ेंगे, 15 और 11 को जोड़िए आप, कितना होता है, 15 और 11 को जोड़ने पर आपका होता है 5 1 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 26। 26 को गुणा अगर आप 3 में कर दोगे तो आपका 78 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर आप 18 और 12 को जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 30। 30 का गुणा अगर आप 3 में कर दोगे तो आपका 90 आ जाएगा। तो मतलब ये लॉजिक आपका बिल्कुल सही लग रहा है। वैसे अगर आप ऑप्शन 4 में करोगे, ऑप्शन 4 देखोगे ए वाला, तो इस ऑप्शन में भी यही लॉजिक लग रहा है। तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। कैसे, 19 और 13 को हम जोड़ेंगे तो 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20, 12, 32 हो जाएगा। 32 का गुणा हम करेंगे 3 में, तो 3 दूनी होता है 6, 3 दूनी होता है 6 और 3 देर का होता है 9, तो 96 का ये आ गया। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4 में ये लॉजिक लग रहा है। बाकी अगर आप ऑप्शन 1 और 2 और 3 में ट्राई करोगे तो इसमें ये लॉजिक नहीं लगेगा। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है, ये भी आपका बहुत सरल है। ठीक है, इसमें संख्या ज़्यादा दी गई है, लेकिन इसमें आप चेक करेंगे कैसे। मैं आपको सीधा से लॉजिक बता देता हूँ। देखो, इसमें अगर आप आगे की 3 डिजिट देखोगे, 624, 618, 624 और 618 का अंतर कितने का है, 6 का है। ठीक है, ठीक है, बाकी आपका एट द रेट है। अब आगे चेक करो, 606, 606 और 600 के बीच का अंतर कितना है, 6 है। 600 और 594 के बीच का अंतर कितना है, 6 है। मतलब साफ ये हुआ कि 6 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो पहले आया 624, दूसरा कलर ले लो। पहले आया आपको 624, फिर आया 618, तो 618 के बाद फिर कितना आएगा आपका, 612 आएगा। कितना आएगा, 612। तो आपका 6 का अंतर करोगे 612 आएगा। 612 आपका ऑप्शन 4 में है। फिर से बोल देता हूँ, देखो 624, 618। ठीक है, 24 में से 6 गए 18 बचे, 18 में से 6 घटाएंगे तो आपका 12 बचेंगे। कितना बचेंगे, 12, 612 बचेंगे। तो आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। और 612 में अगर 6 घटाओगे तो 606 बचेंगे, और 606 में से आप 6 घटाओगे तो 600 बचेंगे, और 600 में से 6 घटाओगे तो 594 बचेंगे। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न भी आपका बहुत अच्छा है। इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं गंवाना है। आपको पूछा, ये बड़ी आकृति दी गई है, इस आकृति में बताइए कौन सी आकृति आपका कौन से ऑप्शन में आपकी छुपी हुई है। मतलब ये ऑप्शन जो आपके दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में कौन सी आकृति आपका इस बड़ी आकृति में छुपी हुई है, ये आपको बताना है। और उसने बोला है घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब जैसा कि आपका ऐसी आकृति बनी है, मान चलो मैं बना दिया बी ऐसा, तो आपको इस आकृति में बी बिल्कुल ऐसा ही दिखना चाहिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 4 वाली जो आकृति है वो आपकी इसमें छिपी हुई है। अब वो कहाँ पर छिपी हुई है ये आपको बताना है। बताओ जल्दी, ढूंढो, जल्दी ढूंढो। कहाँ पर है, ये रही आपकी यहाँ पर। कहाँ है, ये है आपकी यहाँ पर, ये देखो। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, ये प्रश्न थोड़ा आपको घुमाएगा, है तो सरल, ठीक है ना, लेकिन ये आपको घुमाएगा। वो क्यों घुमाएगा वो आपको मैं बताने वाला हूँ। देखो इसको, वो कह रहा है 6 व्यक्ति, रुक जाओ, 6 व्यक्ति एक्स बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड व्रत बना के केंद्र के विपरीत दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। तो भैया हम व्रत बना लेंगे। ये देखो, हम, रुक जाओ, हम व्रत बनाएंगे। ये हमने व्रत बना लिया। 6 व्यक्ति हैं, हम 6 व्यक्ति कर देंगे। ये हो गए आपके 6 व्यक्ति। क्लियर, इतना क्लियर। ये बात ध्यान देखना, उसने बोला केंद्र की ओर मुख करके नहीं बैठे हैं, विपरीत दिशा में बैठे हैं। पढ़ लो, ठीक है ना। विपरीत दिशा में इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका दाया होगा, मान चलो आप इस टेबल में बैठे
ठीक है, मान चलो आप यहाँ पर बैठ गए, तो जो आपका दायां होगा वो आपका क्या कहलाएगा, बायां कहलाएगा, मतलब आपका उल्टा हो जाएगा। जो आपका बायां हो जाएगा वो आपका दायां कहलाएगा। तो इसमें एक बात ध्यान रखना, ठीक है। तो आप बाएं को दाएं लिखना, दाएं को बाएं लिखना, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा दिमाग खर्च होगा और कुछ नहीं है। क्या करना है, दाएं का बाएं और बाएं का दाएं पढ़ेंगे प्रश्न को। दूसरा कलर ले लेते हैं, ये वाला। यू वाई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। यू वाई के दाईं ओर कितने स्थान पर बैठा है, तीसरे स्थान पर बैठा है। तो हम यू को इधर बैठा देंगे, ठीक है ना। और तीसरे स्थान 1 2 3, दाई का क्या करना है, बायां करना है, तो वाई आपका यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है ना। मैं पहले ही बोला विपरीत दिशा है तो दाएं का बाएं करना है, तो उसने बोला है दाएं स्थान पर, हम तो दाएं का क्या कर देंगे, बायां कर देंगे, ठीक है। तो तीसरे स्थान पर बैठ गया, इतना क्लियर। अब वो कह रहा है, यहाँ से पढ़ो, डब्ल्यू यू के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। डब्ल्यू यू के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो भैया बाएं का क्या करना है, दायां करना है। डब्ल्यू यू के बाईं ओर, तो बाईं का क्या करना है, दायां, तो डब्ल्यू भैया यहाँ पर बैठ जाएगा। दाएं का क्या करना है, बायां, ठीक है, कितना क्लियर। डब्ल्यू यू के बाईं ओर बैठा है, तो बाएं का हमने क्या कर दिया, दायां बिठा दिया, ठीक है। फिर कह रहा है डब्ल्यू बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। डब्ल्यू बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो भैया बाईं ओर, तो बायां का क्या करना है, दायां करना है। तो बी हम अगर इधर बिठा देंगे तो दायां, बी का दायां करना है, तो 1 2 3, डब्ल्यू तीसरे स्थान पर बैठ गया, ठीक है। अब बचा, क्या कह रहा है, जेड यू के बगल में नहीं बैठा है। जेड जो है वो आपका यू के बगल में नहीं बैठा है। तो भैया अगर आप जेड को इधर बिठाओगे, किस जगह पर, इधर बैठा दोगे, तो जेड भैया यू के बगल में बैठ जाएगा। लेकिन वो बोल रहा है कि जेड यू के बगल में नहीं बैठा है, तो जेड हम अगर इधर बिठा देंगे तो वो यू के बगल में नहीं आएगा। क्लियर, इतना क्लियर। बचा कौन, बचा आपका एक्स, तो एक्स यहाँ पर बैठ जाएगा। इतना क्लियर बन गया। अब देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है, दूसरा कलर ले लो, डब्ल्यू वाई के बीच में कौन बैठा है। तो भैया ये रहा है आपका डब्ल्यू और ये रहा आपका वाई, इसके बीच में कौन है, जेड है। तो ऑप्शन 2 आपका जेड बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये थे आपके रीजनिंग में पूछे गए, सॉरी एसएससी जीडी में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। कुछ मिस्टेक हुई जरूर बताना, मिस्टेक भी बताना है, ठीक है। और जो समझ में नहीं आए वो भी पूछ लेना है। आगे आपका सेक्शन जी के जीएस का है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अब भूख लगी है, सुबह से खाना नहीं खाया, 10 बज गए। जय